So hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we are going to discuss about complexometric titrations. हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का EDTA के साथ complexometric reaction and the main focus of our video will be to know that when we are titrating EDTA with calcium and especially when we are determining the hardness of water, क्योंकि hardness of water generally calcium की terms में calculate की जाती है. So whenever we determine the hardness of water with EDTA and EBD as a indicator, why are we required to add magnesium also? तो मेन पर्पस हमारा ये रहेगा कि मैग्नीशियम की एडिशन क्यों होती है कैल्शियम के साथ, और हम इस पूरे वीडियो में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन को समझेंगे और स्पेशली मैग्नीशियम और कैल्शियम EDTA की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को समझेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नीशियम और EDTA की जो टाइट्रेशंस है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो कैसे होती है. तो सपोजिटली उससे पहले हम EDTA के बारे में कुछ समझते हैं. जैसे अगर ये मेरे पास मैग्नीशियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम 2+ आयन में एग्जिस्ट करता है स्टेबल, और अगर सपोज मेरे पास कुछ लिगेंड है, अगर मैं मिथाइल अमीन की बात करूं, यहाँ पर भी अगर मेरे पास मिथाइल अमीन है, अगर मैं इस लिगेंड की बात करूं तो इस लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर है, ठीक है, जहां से ये डोनेशन कर सकता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटल आयन को डोनेट कर सकता है, ठीक है. तो इसे हम लिगेंड कहेंगे और ये लिगेंड जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है या आयन को दे रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बना रहा है. बट अगर यहाँ पर जैसे मैंने अलग अलग यहाँ पर लिगेंड लिए हैं, मिथाइलमीन लिए हैं, सपोजिटली मैं मिथाइलमीन ना लेकर एक डाइअमीन ले लूं, ठीक है, CH2CH, ठीक है. ये अब क्या हो गया है कि CH2CH2 आपस में बॉन्ड बना दिया, एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, और अब जो ये लिगेंड बना है और अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, इसको हम बोलेंगे कीलेट. ओके, इसको हम बोलेंगे कीलेट. तो जब भी कोई किसी भी लिगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर सेंटर्स मौजूद हों और जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कीलेट. ओके, और ऐसे लिगेंड्स which can form chelate are called chelating agents. Okay, chelating agents. Okay, तो अगर किसी भी लिगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर सेंटर हैं तो वो कीलेट बनाएगा, और ऐसी रिएक्शंस हम इन रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस. ओके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शंस. ओके, तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स पढ़ना है EDTA के साथ, ठीक है. तो EDTA को पहले जान लेते हैं, EDTA क्या है. तो अभी जब हम EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, तो अगर मैं इथिलीन करूं 2 कार्बन डाइमीन, ओके, फिर इस अमीन के साथ टेट्रा एसीटेट लगेगा, तो ये एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड बना दूं मैं अगर, ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड CH2COOH, CH2C डबल बॉन्ड OH. ओके, तो ये हमारा आ जाएगा EDTA. ओके, इथिलीन डाइमीन टेट्रा, यहाँ पर 4 एसिटिक एसिड लगे हैं. एसिटिक एसिड मतलब उसके पैरेलल चीज लगी है, CH3 होता तो एसिटिक एसिड होता, तो एसिटिक एसिड लगा है. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर लिगेंड है, इसके पास ये एक डोनर सेंटर है, एक ये डोनर सेंटर है. अब यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो ये एक डोनर सेंटर बन जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो ये एक डोनर सेंटर बन जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ ये एक पूरा सेंटर डोनर सेंटर बन जाएगा, ये एक सेंटर डोनर सेंटर बन जाएगा. ओके, अब देखिए कितने इसके बाद डोनर सेंटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 डोनर सेंटर हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये भी कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इट विल ऑल्सो बी फॉर्मिंग अ कीलेट. ओके, जब एक लिगेंड में, दिस इज अ वन लिगेंड, ओके, ये एक ही लिगेंड है. जब एक लिगेंड में हमने क्या पढ़ा है, अगर एक लिगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर सेंटर्स हों जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल आइटम या आयन को दे सकते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं कीलेटिंग एजेंट्स, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं कीलेट. तो EDTA जो है वो भी एक कीलेटिंग एजेंट है. ओके,
इसका मतलब ये भी जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको, और अगर हम उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये ईडीडी है। अब देखिए, जब भी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं हमें हमें ईडीडी का यूज करना है। अभी क्यों ईडीडी का यूज कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वेरी वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वेरी स्टेबल किलेट। तो जो भी किलेट्स होते हैं ये बहुत ही स्टेबल किलेट्स होते हैं। तो टाइट्रेशन के समय अगर हमारे पास ईडीटीए है, मैग्नीशियम में कैल्शियम के साथ खासतौर से बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन एनी गिवन सॉल्यूशन। ओके, तो इसीलिए हम ईडीटी का यूज करें क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कीटिंग एजेंट है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं ईडीटी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखिए ये एक एसिडिक सेंटर है, ये एक एसिडिक सेंटर है, ये एक एसिडिक सेंटर है, ये भी एक एसिडिक सेंटर है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मैं ज्यूटेराइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक H यहाँ पर चला गया, एक H यहाँ पर चला गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ज्यूटेराइन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा फिलहाल। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन कितने हैं। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं बाकी के कॉम्प्लेक्स को Y से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, बाकी की कॉम्प्लेक्स को Y से रिप्रेजेंट करूं और एसिड्स को रिप्रेजेंट करूं 4, तो मैं ईडीटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा अब आगे जाकर कि 4 हमारे सेंटर्स हैं जो कि हाइड्रोजन, मतलब जो कि एसिडिक सेंटर्स, ठीक है, दे आर हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोटिक हाइड्रोजन, तो दिस कैन बी गिवन, ठीक है, ये प्रोटिक हाइड्रोजन कैन बी गिवन, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे अब एज ईडीटी के रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब क्यों कर रहे हैं? 4 क्यों है? क्योंकि 4 एसिडिक एसिड थे। ओके, और बाकी इसमें 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन रहेंगे, इथिलीन रहेगा। ओके, अब देखिए मेन पर्पस हम इसी का यूज करेंगे। अब जो हमने ईडीटी ड्रॉ किया, ठीक है, वो था नॉर्मल ईडीटी, एसिटिक एसिड फॉर्म में है, बट अब हम उसका सोल्यूशन बनाना है क्योंकि हम उसको यूज करना चाहते हैं टू डिटरमाइन, क्या करना चाहते हैं, मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ की क्वांटिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सोल्यूशन फॉर्म में रहे। तो ईडीटीए एज सच पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, वाटर में सॉल्युबल डिफिकल्टी से होता है डिफिकल्टी से होता है। इसका जो डाइसोडियम सॉल्ट है, क्या बोलते हैं, डाइसोडियम सॉल्ट, वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ठीक है, दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड दैट इज व्हाट इज यूज, ठीक है, यही हमेशा हमारे टाइट्रेशन में यूज होता है। तो अगर मैं इसका डाइसोडियम सॉल्ट बनाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो NO8 से रिएक्ट कर दिए, तो H2Y2- और यहाँ पर सोडियम होगा, ठीक है, 2 सोडियम होंगे, मतलब एसिटिक एसिड के जो 2 हाइड्रोजन थे वहां पर अब सोडियम लग गया है, तो उसको डाइसोडियम सॉल्ट बोलेंगे। उसको रिप्रेजेंटेशन में ऐसे करूंगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि ईडीडी एक्चुअली ये है, ठीक है। बट मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ ईडीडीए को? क्योंकि ईडीडीए जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉल्युबल नहीं है पानी में, और हमें जो करनी है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करने के लिए जो ईडीडीए है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सॉल्युबल, ठीक है। आप सॉल्युबल करने के लिए ईडीडीए का एक ही सोल्यूशन है कि आप उसका डाइसोडियम सॉल्ट बना दीजिए, और डाइसोडियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट में H2 से कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर बाहर 2 सोडियम आयंस भी होंगे, ठीक है, अगर मैं इसको न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। बट हमें सोडियम आयन से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली जो कीलेटिंग एजेंट है उसी से मतलब है, तो कीलेटिंग एजेंट को H2Y2- से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हमारा अभी नीट का नहीं है, तो अभी हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कीलेटिंग एजेंट है जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब इसको ही हम रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, और बाद में देखेंगे कि कैल्शियम के साथ भी ये कैसे रिएक्ट करता है। अभी जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ओके, तो ये बनाएगा बेसिकली। अब अगर आप इसका चार्ज देखिए तो न्यूट्रल हो गया, 2+2-, यहाँ पर 2-2+, ओके, 2+, तो भी ये चार्ज न्यूट्रल है। अब मैग्नीशियम ने क्या किया कि 2 जो H+ थे उनको रिप्लेस कर दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है, और H+ जब रिप्लेस हुए तो H+ यहाँ पर आएंगे। अब ये देखिए, दिस इज द मेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओके।
कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है मेन। अब इसी की केमिस्ट्री के बेसिस पे हमारी पूरी जो क्वांटिफिकेशन है मैग्नीशियम का वो चलने वाला है। अब देखिए जनरली इट विल बी रिटन एज दिस, ठीक है, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये सिंगल नहीं होता, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें क्या पता, हम क्या चाहते हैं कि अच्छे से कॉम्प्लेक्स बने, मैग्नीशियम सारे एडीटीएस से ऐड करके एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाए। सो वी वांट कि जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की साइड में शिफ्ट होनी चाहिए। ओके, अब ली चैटलियर का प्रिंसिपल लगाएंगे। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल कहेगा कि अगर आप प्रोडक्ट को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की साइड में शिफ्ट होती जाएगी। तो अगर मुझे H प्लस को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, वेरी वेरी कॉमन, अगर मुझे H प्लस को कम करना तो बेसिक, तो जो भी ये रिएक्शन होगी ये कौन से पीएच में होगी, बेसिक पीएच में। ओके, अराउंड 8 to 10 के पीएच में होती है ये रिएक्शन। अब क्यों है ये बेसिक पीएच में रिएक्शन, बिकॉज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो रिएक्शन हमें मिली है उसका एंड प्रोडक्ट में H प्लस रिमूव हो रहा है और H प्लस आ रहा है, और H प्लस को रिमूव करने के लिए ताकि जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाए, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो बेसिक पीएच है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टाइट्रेशन की साइड में जाते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आया हो कि ये क्यों बेसिक पीएच यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए जैसे अब टाइट्रेशन की साइड जाते हैं तो सपोजिटली ये मेरी ब्यूरेट है, ओके, और ये मेरा कॉनिकल है जिसमें मैंने ब्यूरेट में ले लिया ईडीडीए का सोल्यूशन, और ईडीडी का सोल्यूशन कौन सा होगा, डाइसोडियम सॉल्ट वाला सोल्यूशन, ठीक है, H2 और यहाँ पर मैंने ले लिया मैग्नीशियम 2+ में टाइट्रेशन कर लूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जितना मैग्नीशियम है उतना ईडीडी कंज्यूम हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बोथ ईडीडीए जो है वो भी कलरलेस है, और मैग्नीशियम के जो 2+ होता है उसके मैक्सिमम जो भी सॉल्ट्स है वो कलरलेस होते हैं। ओके, अब ना तो हमारा टाइट्रेंट कलरलेस है ना ही टाइट्रेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कलरफुल है, कोई भी ना हमारा ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है वो कलरफुल है, और ना ही जो हमारे पास कॉनिकल में सोल्यूशन है वो कलरफुल है, तो एंड पॉइंट हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि सभी रिएक्शंस में जो भी हम रिएक्शन करते हैं, टाइट्रेशंस करते हैं, सभी टाइट्रेशन में जरूरी नहीं है कि हम एक एक्सटर्नल इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, टाइट्रेशन अगर हम इसकी करेंगे तो इसमें हमको एक्सटर्नल इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि KMnO4 इसमें कलर्ड होता है, ठीक है, वॉलेट कलर का होता है, ऑक्सैलिक एसिड नॉन कलर होता है। तो जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम हो जाता है कलर सोल्यूशन मिल जाता है, तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है KMnO4। अब देखिए बट यहाँ पर क्या कि ईडीडीए और मैग्नीशियम 2+ दोनों के दोनों जो है वो कलरलेस है। जो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी इंडिकेटर की जो कि मैग्नीशियम या तो मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कलर दे, या फिर ईडी के एक्सेस ऑफ ईडीडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कलर दे दे। तो हमारे पास जो नोन सॉल्यूशंस हैं उनमें एक इंडिकेटर आता है, उसको कहते हैं इरिकुलम ब्लैक टी, ठीक है, EBT। तो ये भी एक एसिडिक इंडिकेटर है, ठीक है, ये H3IN के फॉर्म में हम एग्जिस्ट करूंगा। IN इज द इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक पार्ट, और H3 इज द एसिड्स, 3 एसिड्स है इंडिकेटर के पास, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर है, ये मैं यूज करता हूं। अब देखो इंडिकेटर हमारा ये है H3IN। तो अब हम रिएक्शन को देखते देखते ही सब करेंगे। ओके, अब देखिए ये मेरा एसिडिक इंडिकेटर बताया मैंने, क्योंकि 3 H+ है इसके पास, ठीक है। बट जो रिएक्शन मेरी हो रही है, इस रिएक्शन के लिए मेरा सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है कि जो पीएच है वो है बेसिक, ठीक है। अब तो क्योंकि पीएच 8 से 10 है, तो जो मेरा ये वाला इंडिकेटर है ये H3IN की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रोटोनेट नहीं रहेगा, ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा। तो इस पीएच में 8 से 10 के पीएच में जो ये इंडिकेटर है ये एग्जिस्ट करता है, और इसके दो प्रोडक्ट्स चले जाते हैं HN2-। ओके, तो ये हमारा इंडिकेटर ऐसे एग्जिस्ट करता है। और फ्री फॉर्म में जो ये फ्री फॉर्म इंडिकेटर है ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, हमें कलर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है ही है। और जब ये इंडिकेटर हमारा
मैग्नीशियम के साथ, अगर हमारा इंडिकेटर मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये देखिए, तो ये बनता है ऐसे, मैग्नीशियम इंडिकेटर प्लस, ठीक है, ये H जो है ये रिप्लेस हो जाता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए बेसिक पीएच है तो ये भी आगे खींचेगा मैग्नीशियम के साइड, और ये जो हमारा मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है दैट इज वाइन पिंक इन कलर, ओके, वाइन पिंक इन कलर। तो हम ये वाला इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अब इंडिकेटर HN2 माइनस ही क्यों है? क्योंकि पीएच बेसिक है। अब पीएच बेसिक है इसीलिए ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, और बेसिक पीएच में ये हमारा इंडिकेटर के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जब भी मैं मैग्नीशियम की टाइट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीशियम है, इसमें मैंने ड्रॉप 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर सोल्यूशन डाल दिया, ओके। तो क्या करेगा, जो भी सपोजिटली मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे मैग्नीशियम के, आयंस है मैग्नीशियम के, ठीक है, तो इसमें से अगर मैंने सपोजिटली जो इंडिकेटर डाला, कब मान लो कि 10 मैग्नीशियम जो है वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है वाइन पिंक, ठीक है, वाइन पिंक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे मैंने इंडिकेटर डाला, जो मेरे कॉनिकल में मेरे पास सोल्यूशन है इसका कलर हो गया वाइन पिंक, ओके। तो अब हम टाइट्रेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ईडीडीए यहां से डालता जाऊंगा, तो देखिए 1000 थे मेरे पास मैग्नीशियम के टोटल, तो ये काट देता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हो रही हैं, ओके। तो वाइन पिंक कलर है, मैग्नीशियम 2+ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वाइन पिंक के फॉर्म में। अब देखिए जब हम, ओके, तो जैसे जैसे हम ईडीडीए सोल्यूशन डालते जाएंगे, 1000 हमारे पास ये थे टोटल, अब 10 कॉम्प्लेक्स बना लिए, तो जो 990 हैं वो फ्री Mg2+ बचेंगे, और जो 10 हैं वो हमारे मैग्नीशियम इंडिकेटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। अब देखिए इनिशियली क्या होगा कि जितने भी हमारे ईडीटी है वो फ्री मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो 990 ईडीटी मेरा यहाँ कंज्यूम हो गया। अब क्या होगा, अब मैग्नीशियम इंडिकेटर बचता है और हमारा ईडीडीए बचता है, ठीक है। अब जैसे ही एक चीज याद रखनी है कि जो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट इज लेस स्टेबल देन मैग्नीशियम ईडीडीए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। मैग्नीशियम इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल है मैग्नीशियम ईडीडीए कॉम्प्लेक्स से। अब क्या करेगा, जैसे जैसे हम ईडीडीए डालेंगे, ये यहां से मैग्नीशियम जो है वो हटता जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हट गया, फिर इंडिकेटर फ्री आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर मैग्नीशियम हट गया, इंडिकेटर जो है वो फ्री आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही लास्ट मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तो फ्री आयन हमारा बाहर आ जाएगा, और वाइन कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, क्योंकि इंडिकेटर जो फ्री फॉर्म में है वो ब्लू कलर में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा बेसिक रिएक्शन है, कैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ईडीटी के साथ, ओके। क्यों ईडीटीए डाइसोडियम फॉर्म में लिया हमने, क्यों पीएच हमारा बेसिक है, और क्यों जो इंडिकेटर है वो HNIN2- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन रिएक्शन। अब हम जाते हैं मेन, हमारा जो क्वेश्चन था कि कैल्शियम की टाइट्रेशन में हम मैग्नीशियम क्यों ऐड करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कंसेप्चुअली आपको बहुत क्लैरिटी देता है। देखते हैं अभी इसको, होपफुली आपको समझ में आया हो कि मैग्नीशियम एटीडीए कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन कैसे प्रोसीड करेगी, ओके। अब हम जाते हैं कैल्शियम की, ठीक है। तो बिफोर वी प्रोसीड टू द कैल्शियम पार्ट, हमें 4 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और एक चीज याद रखनी है, 4 हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो जब कैल्शियम की बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज होगा, एक कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कैल्शियम ईडीडीए कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक मैग्नीशियम ईडीडीए कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। हमें ये चीज रिमेंबर करनी है कि जो कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स होता है ये इतना स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल है कैल्शियम ईडीडीए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टेबिलिटी के फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी,
तो सबसे ज्यादा स्टेबल है कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आता है मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सॉरी मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, और फिर आता है कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, और कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स चारों कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट से आता है। अब इसी की बेसिस पे हम टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज मुझे हार्डनेस निकालनी है वाटर की। ठीक है, मैंने सेम यूनिट में ले लिया EDTA और मैंने कॉनिकल में ले लिया अपना कैल्शियम सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेटर जो है वो ABT ही यूज कर रहा हूँ। ओके, इंडिकेटर जो हमारा एरिग्राम ब्लैक टी है। जैसे मैं इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या बनना चाहिए, कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ओके, और जो कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। अब कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का कलर भी वाइन पिंक होना चाहिए, हैवी वाइन पिंक, बट स्टेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर कलर चेंज, कलर यहाँ नहीं दिखता है, और हमें प्रॉपर कलर चेंज चाहिए ही चाहिए जब टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। तो अब क्योंकि प्रॉपर कलर यहाँ पर नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि जो EDTA सोल्यूशन है ना, ये हमारा EDTA सोल्यूशन है, इसी EDTA सोल्यूशन में पिंच ऑफ, रिमेंबर, पिंच ऑफ मैग्नीशियम ऐड होता है। ठीक है, ठीक है, अब वो क्यों ऐड होता है उसकी हमें यहाँ पर साइंस नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है, हल्का सा मैग्नीशियम, EDTA सोल्यूशन है, हल्का सा मैग्नीशियम है। अब हम वही चीज एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि सपोजिटली मेरे पास 1000 कैल्शियम 2+ के आयन्स। ओके, अब मैंने थोड़ा सा इंडिकेटर डाला, तो लास्ट टाइम जैसे मैंने 10 मैग्नीशियम कंज्यूम किए थे, पर 10 यहाँ पर नहीं होंगे, सपोजिटली 2-3 ही हुए, क्योंकि कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो 2-3 जो है वो कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या अभी क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ से EDTA, तो ये कलर चेंज उतना क्लियर हमको दिख नहीं रहा। जैसे मैंने इनिशियली कुछ ड्रॉप्स EDTA के डाले, ठीक है, जैसे कुछ इनिशियली ड्रॉप, उसमें मैग्नीशियम भी है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो कैल्शियम जितने भी फ्री हैं और जितने भी फ्री EDTA है, जितना फ्री कैल्शियम है जितने फ्री EDTA, सपोजिटली मैंने सोल्यूशन डाला, उसमें 9 EDTA फ्री आयंस थे, और एक जो था वो EDTA और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, 10 डाले, क्योंकि मैंने बताया हमने इसमें मैग्नीशियम ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो मैग्नीशियम, पिंच ऑफ मैग्नीशियम ऑलरेडी एडेड है इसमें। तो सपोजिटली मैंने इनिशियली स्टार्टिंग की 10 मॉलिक्यूल्स के, और 10 में से 9 EDTA फ्री आयंस थे, मतलब डाइसोडियम सॉल्ट में था, और एक जो था वो मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स तो बना ही होगा अगर मैग्नीशियम मैंने ऐड किया हो यहाँ पर। तो ठीक है, तो क्या होगा इनिशियली, क्या होगा कि जो 9 EDTA हैं वो पहले 9 कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो अभी कैल्शियम कितना बचा होगा, अगर 3 इंडिकेटर में, तो 997 कैल्शियम बचा होगा। ठीक है, तो जो 9 EDTA और ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे आपस में। क्लियर, ये हमको क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज और पता है, तो कि जो EDTA है, मतलब अब देखो कैल्शियम कितने बचे यहाँ पर, फ्री कैल्शियम बचे 988। ठीक है, कैल्शियम फ्री आयंस बचते हैं यहाँ पर, क्योंकि 9 जो है वो EDTA के साथ कंज्यूम हो गए। अब जो 988 कैल्शियम आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली, अब हमें पता है कि कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज मच मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स, और सभी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब ज्यादा कैल्शियम फ्री आयंस में, और ये ऐसा है, जैसे ही मैग्नीशियम EDTA हम डालेंगे फुल ऑफ कैल्शियम फ्री आयंस, तो कैल्शियम फ्री आयंस जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल देन द मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब क्या हुआ, अब हमारा एक जो मैग्नीशियम है सपोजिटली ये रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम जो है कैल्शियम को कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल देन द कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स प्लस। अब देखिए मैग्नीशियम में प्लस, देखिए मैंने जब इंडिकेटर डाला तो 10 अगर ड्रॉप डाले थे, तो 10 इंडिकेटर फ्री में पड़े ही हैं, तो वो मैग्नीशियम जो है वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, विच इज स्टेबल एंड वाइन पिंक इन कलर। ठीक है, जैसे जैसे टाइट्रेशन होती जाएगी, अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा मैग्नीशियम थोड़े थोड़े और भी ऐड होते जाएंगे, और प्रॉपरली एक अच्छा मुझे पिंक कलर मिलता भी जाएगा। जैसे ही सारे के सारे फ्री कैल्शियम आयंस खत्म हो गए, ठीक है, अब क्या होगा,
जैसे सारे के सारे फ्री कैल्शियम आयन खत्म हो गए, क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन गया होगा लास्ट तक, ठीक है, जो कि होगा पिंक कलर का, ठीक है। जैसे हम इसमें ईडीटी डालेंगे, और क्योंकि अब कैल्शियम तो सारे खत्म हो गए, कैल्शियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स सब खत्म हो गए, अब जैसे ही हम एक्स्ट्रा ईडीटी डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल देन द मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, तो इंडिकेटर रिप्लेस हो जाएगा। अब लास्ट में जितना इंडिकेटर बचेगा वो HN2- के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, एंड दैट विल गिव अस अ ब्लू कलर। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई। तो ये दैट विल गिव अस द ब्लू कलर, और ये हमारा एंड पॉइंट होगा टाइट्रेशन का। तो मेन पर्पस ये था इस वीडियो का आपको समझाना कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, और हम बेसिक पीएच क्यों ले रहे हैं ईबीडी के साथ, ईबीडी का सोल्यूशन कैसे प्रोसीड कर रहा है। इंडिकेटर जो है ईबीडी वो एसिडिक इंडिकेटर है। अब क्योंकि पीएच जो मेरा बेसिक है वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा और किस तरह से रिएक्शन करेगा, और कैल्शियम का रिएक्शन जब ईडीटी से कर रहे हैं, टाइट्रेशन जब हम कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कलर चेंज जो है वो प्रॉपर नहीं आता। आज के टाइम पे हमारे पास एक अलग तरीके के इंडिकेटर्स भी हैं जो केवल कैल्शियम से अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाकर हमें कलर चेंज दे सकते हैं, बट जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत साइंस है, ठीक है। इसमें आप देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, कितने अच्छे से हम बता पा रहे हैं कि मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्यों है। अदरवाइज देयर आर इंडिकेटर्स जो कि केवल अच्छा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे कैल्शियम के साथ और अच्छा कलर चेंज दे देंगे, देयर आर सच इंडिकेटर्स, बट देयर इज लेस साइंस इन दैट, so there is more science in this EDTA, EBD और कैल्शियम का टाइट्रेशन, ठीक है, एंड हेंस दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये ही ऐसा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर 2024 का यूपीएससी सीएससी का पेपर देख रहा था कि उसमें मेंस में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम टाइट्रेशन विद ईडीटी में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट की होती है। तो क्योंकि इतना अच्छा ये है, इतना अच्छा साइंस है इसमें, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी हमको स्टडी करना है। होप आपको समझ में आया हो, अगर आप न्यू भी हैं, कि कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है और टाइट्रेशन प्रोसीड कैसे हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए जरूर।